तो हमने जो 3 मेन चीज़ों के ऊपर फोकस करा है वो एजुकेशन, साथ साथ में एम्प्लॉयमेंट एंड थर्डली बीइंग द मोस्ट इंपॉर्टेंट विच इज़ द हेल्थ केयर सेक्टर। अभी रिव्यू चल रहा है जो इंस्टीट्यूशंस को अगर वायबिलिटी फिजिबिलिटी देख के देखा जाएगा कि फाइनेंशियली उनका क्या इम्प्लीकेशन है, जनहित में उनको लागू करने की ज़रूरत है नहीं ज़रूरत है। न्यूज़पेपर के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से एक्सीडेंट होता है तो वो सबसे ज़्यादा फ्रंट पेज पे आता है। 2 लोगों की लड़ाई हो जाती है तो वो भी फ्रंट पेज पे आता है। एक महिला के ऊपर क्या बीतती है वो नहीं आता है। सो वी हैव टू इंश्योर कि हम महिलाओं के राइट्स को और जो उनका जो कैपेबिलिटी है, जो उनका कैलिबर है, उसको आगे हम बढ़ावा दें। विधानसभा शीतकालीन सत्र का आज दूसरा दिन है। पहले दिन कई संख्या में जो विधायक हैं, नए आए हैं, युवा आए हैं, उसी में से एक जो है युवा विधायक गगरेट से इस वक्त चैतन्य शर्मा हमारे साथ मौजूद है। उनसे ही जानते हैं कि क्या विजन उनका रहने वाला है, क्या प्राथमिकताएं आपकी रहने वाली। सर, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या प्राथमिकताएं गगरेट विधानसभा क्षेत्र के लोगों के लिए आपकी रहने वाली है, क्योंकि आप काफ़ी यंग हैं और पहली बार विधानसभा का चुनाव लड़ा है आपने? जी। क्या रहने? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से हमारे गगरेट विधानसभा क्षेत्र की जो देवतुल्य जनता है उनका दिल से आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। कल मैंने शपथ ली और जब मैं यहाँ पहुँचा था विधानसभा की चौखट पे तो वो रियलिटी जो है कल ही हिट करी और बहुत अमेजिंग फीलिंग थी। साथ ही साथ में बहुत ज़्यादा जो जिम्मेदारी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो भी फील हुई है। हम 3 साल से निरंतर तौर तरीके से जो है अपने विधानसभा क्षेत्र में काम कर रहे हैं। मैं इससे पहले जिला पार्षद भी रहा हूँ, अभी जिला पार्षद मैं जो हूँ वर्तमान में भी हूँ। तो हमने जो 3 मेन चीज़ों के ऊपर फोकस करा है वो एजुकेशन, साथ साथ में एम्प्लॉयमेंट एंड थर्डली बीइंग द मोस्ट इंपॉर्टेंट विच इज़ द हेल्थ केयर सेक्टर। हमने इन्हीं चीज़ों पर फोकस करना है। कांग्रेस पार्टी की जो विज़न रही है, जो हमारा मैनिफेस्टो भी था, जो हमारे 10 पॉइंट का एजेंडा है, उसके अंदर भी अगर आप देखेंगे, चाहे वो औरतों का मान सम्मान को बढ़ाने की बात करी गई हो, जहाँ पर हम 1500 की जो हमारी स्कीम है, हर घर लक्ष्मी वाली स्कीम है, साथ ही साथ में OPS को जो फिर से लागू करने की बात रखी गई है। इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए, फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन को समझते हुए, वी आर गोइंग टू टेक डिसीजंस विच विल बी इन द जनहित में उनको लागू करा जाएगा। इस वक्त प्राथमिकता ये है कि जो सिचुएशन है, जो करंट सिचुएशन है, पहले तो उसको एनालिसिस करा जाए। चाहे आप विधानसभा की बात करिए, जब कैबिनेट फॉर्म हो जाएगी कैबिनेट की बात करिए, चाहे हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय उप मुख्यमंत्री जी की रणनीति के बारे में बात करिए, अभी फुल ब्लोन एनालिसिस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वी हैव टू इंश्योर कि जो हमारी एजुकेशन की इंस्टीट्यूशंस हैं, मेरे यहाँ पर मेरे क्षेत्र में दौलतपुर कॉलेज पढ़ता है जो मेरा डिग्री कॉलेज है, वहाँ पर बहुत सारी पोजीशंस और पोस्ट जो हैं वो वेकेंट हैं, तो पहले तो उनको फिल करा जाए। हेल्थ केयर सेक्टर में हम बात करते हैं, हमारा जो सिविल हॉस्पिटल है, अगर वहाँ पर रेडियोग्राफी की मशीन है तो वहाँ पर रेडियोलॉजिस्ट नहीं है। अच्छा, पूर्व में भाजपा की सरकार ने कार्यालय जो खोले थे उन्हें सरकार ने जो है अभी डिनोटिफाई कर दिया है। आपके क्षेत्र में भी जो है कई कार्यालय डिनोटिफाई किए गए होंगे, क्या आप उसको लेकर मुख्यमंत्री से चर्चा करेंगे? मैं चर्चा ऑलरेडी कर चुका हूँ और मैं अभी उसी संदर्भ में ही आपको आगे बताने वाला था। देखिए, इस वक्त हर एक चीज़ का एनालिसिस करा जा रहा है। कल जो बात सदन में भी रखी गई थी, हमने यही बोला है कि अभी रिव्यू चल रहा है। जो इंस्टीट्यूशंस को अगर वायबिलिटी फिजिबिलिटी देख के देखा जाएगा कि फाइनेंशियली उनका क्या इम्प्लीकेशन है, जनहित में उनको लागू करने की ज़रूरत है नहीं ज़रूरत है। जब हमारे यहाँ जब डिनोटिफिकेशन हुआ था तो मैंने भी माननीय मुख्यमंत्री जी के पास व्यक्तिगत तौर पे गगरेट विधानसभा के लिए गया था और उन्होंने यही मेरे को विश्वास जताया है कि जो चीज़ों को हम चाहेंगे कि उनको वापस रीइंस्टेट करा जाए, उनको करा जाएगा। देखिए, समझने वाली बात यह है कि बिकॉज ऑफ द डिसीजन ऑफ द प्रीवियस गवर्नमेंट एक एडिशनल बर्डन ऑफ 5000 करोड़ जो है वो हिमाचल प्रदेश सरकार के ऊपर आ बैठा था। इस वक्त हमने जो मेन इश्यूज़ हैं, अनएम्प्लॉयमेंट का इशू है, हमने टूरिज़्म सेक्टर में बढ़ावा लाना है, साथ साथ में हमने इंश्योर करना है कि जितने भी हमारे एग्जिस्टिंग इंस्टीट्यूशंस हैं उनकी जो फैसिलिटीज़ हैं, उनका जो मैन पावर, जो ह्यूमन रिसोर्स है, हम उसको बढ़ा सकें। वंस वी आर एबल टू डू दैट एंड वी एनालाइज द सिचुएशन, हमने जिस चीज़ को रीइंस्टेट करना होगा हम उसको रीइंस्टेट भी करेंगे। अच्छा, जिस तरह से आप युवा हैं, विधानसभा में क्या बेरोजगारी की बात करें, हिमाचल प्रदेश में काफ़ी संख्या में युवा बेरोजगार है, आप भी खुद एक युवा है, विधानसभा में क्या युवाओं की बात उठाएंगे? बिल्कुल सर, और जो आपने बात करी है मैं उसी को आगे बढ़ाते हुए बताना चाहूँगा। हमारे यहाँ पर लोकलाइज्ड एम्प्लॉयमेंट को क्रिएट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अधिकतर आप देखते हैं कि हमारे यहाँ के जो युवा हैं वो पलायन करके दूसरे प्रदेशों में या दूसरे शहरों में, बड़े शहरों में या विदेशों में जाके जो है अपनी सेवाएं दे रहे हैं। अब एक लड़का फ़र्ज करिए जिसने या लड़की ने जिसने होटल मैनेजमेंट का कोर्स करा हुआ है, आज हम यहाँ धौलाधार की हसीन वादियों के बीच में यहाँ पर हम अपनी शपथ ले रहे हैं। वही इंस्टीट्यूशंस हमें यहाँ लाके खड़े करने हैं, वही जो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है, जो टूरिज़्म इंडस्ट्री, जो इको टूरिज़्म, जो रिलीजियस टूरिज़्म का जो सेक्टर है, उसको बढ़ावा लाके हमने लोकलाइज्ड एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करना है। दूसरी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप जब इंडस्ट्री की बात करते हैं, मैं जहाँ से आता हूँ गगरेट विधानसभा क्षेत्र में, हमारे यहाँ पर कम से कम 20-25 साल पहले एक इंडस्ट्रियल एरिया जो है स्थापित करा गया था। आज की डेट में स्टेक होल्डर्स के बीच में जेलिंग कराना, उसका काम गवर्नमेंट को, मुझ जैसे जनप्रतिनिधि को और पूरे सुखविंदर सिंह साहब की सरकार को उठाने की ज़रूरत है।
क्योंकि इस वक्त जो इंडस्ट्रियलिस्ट है, जो अभी आज के डेट में मैन्युफैक्चरर है, या जो इस वक्त टर्शरी सर्विस प्रोवाइडर है, हमने उनको विश्वास दिखाना है कि हिमाचल प्रदेश अच्छा राज्य है काम करने के लिए, और हमने उनको इन्वाइट करना है। हमने उनके साथ फीजिबिलिटी स्टडीज़ शेयर करनी है, और हमने उनको प्रदेश के अंदर इन्वाइट करना है। साथ ही साथ जितने भी हमारे वर्कर्स हैं, जितने भी हमारे हिमाचली भाई और बहन यहाँ पर काम कर रहे हैं, हमने उनके दुख और पीड़ा को और उनकी क्या राइट्स एंड ड्यूटीज़ हैं उनको एक्सप्लेन करते हुए, सारी चीज़ों को समझते हुए, सारे स्टेक होल्डर्स के बीच में एक जो गैप है उसको ब्रिज करना है। और मेरा जो है प्राथमिकता इसमें ही रहेगी। एज बीइंग अ यंगस्टर, मेरा बहुत सारे अपने क्षेत्र के लोगों से जो है इन चीज़ों के ऊपर चर्चा होती रहती है। साथ ही साथ जहाँ पर हम युवाओं की बात करते हैं, महिलाओं के बारे में भी बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि वो मेरे हिसाब से हमारी सोसाइटी की आज की डेट में बैकबोन है। जितनी महिलाएं मेहनत करती हैं इस प्रदेश में, खासकर देश, वैसे तो देश भर में करती हैं, परंतु जितना हमारे प्रदेश में करती हैं, मैंने अपने गगरेट विधानसभा क्षेत्र में देखा है। सामान्य तौर से अगर आप जनरली भी देखेंगे, एक आप रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भी देखेंगे, तो उनको हमें आगे लेके आना है, सेल्फ हेल्प करते हुए उनको, जिसको हम बोलते हैं कि हमने उनको आत्मनिर्भर और सशक्त करना है। वी हैव टू इंश्योर कि वो जो है अपने एजुकेशन में आगे बढ़ना चाहते हैं, हम उनको वो बढ़ावा दे सकें। साथ ही साथ में जो वो चाहते हैं कि उनको अगर एम्प्लॉयमेंट मिले तो हम उनको करके दे सकें। हेल्थ केयर में जितनी भी हमारी गर्भवती महिलाएं होती हैं, जो हमारे नवजात शिशु होती हैं, उनकी जो पीड़ा होती है वो सबसे ज़्यादा साइलेंस्ड होती है। न्यूज़पेपर के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से एक्सीडेंट होता है तो वो सबसे ज़्यादा फ्रंट पेज पे आता है। दो लोगों की लड़ाई हो जाती है तो वो भी फ्रंट पेज पे आता है। एक महिला के ऊपर क्या बीतती है वो नहीं आता है। सो वी हैव टू इंश्योर कि हम महिलाओं के राइट्स को और जो उनका जो कैपेबिलिटी है, जो उनका कैलिबर है, उसको आगे हम बढ़ावा दें। जो हमारा युवा वर्ग है इस वक्त वो डायरेक्शनलेस है, उनको ये नहीं है कि वो कुछ करना नहीं चाहते, हमने उनको एक डायरेक्शन देनी है। एंड विधानसभा के माध्यम से और गगरेट की जनता के सहयोग से जो उन्होंने मेरे ऊपर उपकार करा है, जो उन्होंने मेरे ऊपर जो अपना आशीर्वाद जताया, हमने जो बोला है वो करके दिखाएंगे। 3 साल से हम बड़े सारे सेक्टर्स में काम कर रहे हैं। हमने अपने इलेक्शन में भी, अपने विजन में यही बोला था कि हम गगरेट को ग्रेट बनाएंगे। ग्रेट गगरेट का हमने नारा दिया था। और विधानसभा के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी की जो लीडरशिप है और हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री साहब की जो वो हमारे पूरे के पूरे ज़िले के लिए प्रेरणा स्रोत व्यक्ति हैं, उसके साथ हम आगे बढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। तो ये थे हमारे साथ गगरेट से विधायक चैतन्य शर्मा। साफ तौर पर कहना है कि युवाओं की आवाज़ को जो है विधानसभा में उठाया जाएगा। उसके बाद जो है गगरेट विधानसभा क्षेत्र से आते हैं तो गगरेट को जो है द गगरेट का नाम यहाँ पर उन्होंने दिया है। अपने सहयोगी संजू चौधरी के साथ नीरज डोगरा, नेशन स्पीक, धर्मशाला।